अल्लाह ने फरमाया मुझे भी 3 चीजें पसंद हैं। पहली चीज, गौर से सुनना, मैं अल्लाह की पसंद की बात करता हूं, सबकी पसंद का ख्याल करते हो ना। बीवी को कौन सा कलर पसंद है, कौन सा फर्नीचर पसंद है, शादी में क्या पहन के जाऊंगा तो मेरी बीवी को अच्छा लगेगा, दोस्त को अच्छा लगेगा, सबकी पसंद का ख्याल करते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूं मेरे रब की पसंद क्या है। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह की पसंद का ख्याल रखा ही नहीं गया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है 3 चीजें मुझे भी बहुत पसंद हैं। पहली चीज, दमुल आसी, गुनहगार के आंसू। अल्लाह फरमाता है गुनहगार के आंसू मुझे बहुत पसंद हैं। गुनहगार जब रोता है तो उसकी आंखों के आंसू अल्लाह को बहुत अच्छे लगते हैं। और आप नहीं जानते कि गुनहगार के आंसू का मकाम क्या है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रोते थे ना, तो आंसू को लेकर चेहरे पे, हाथ पे, सब जगह मल लेते थे। किसी ने पूछा अबू हुरैरा ऐसा क्यों करते हो, तो अर्ज करते थे हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर में, गुनाहों से नादिम होकर आंख से आंसू बहाए, वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। गुनहगार के आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा कोई अपने गुनाहों से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर आंसू बहाता है, रोता है, गिरियोजारी करता है, मौला मुझे माफ फरमा दे, मौला मुझ पर करम की नजर फरमा दे, तो मौला फरिश्तों में फरमाता है ये बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांगता है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने माफ कर दिया। ए लोगो, पिक्चर के गाने और गजलें और इमोशनल अशार सुनकर रोने वालों, सीरियल के अंदर इमोशन सीन देख करके रोने वालों, कभी अल्लाह के डर से भी रोने की तौफीक नसीब हुई? कोई रात याद है जिस रात उठकर अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए हो? नहीं, याद नहीं। मैं यहां एक वाकया आपको सुना दूं। एक बाबा थे, बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। उनके पास कोई आता था तो खिलाते रहते थे। अब उनकी कोई खास ऐसी कमाई तो, कुछ काम धंधा ऐसा था नहीं। लोगों से कर्ज लेते थे, भाई तू इतना खाना भेज देना, इतना चावल भेज देना, हिसाब में लिख लो, हिसाब में लिख लो, देखा जाएगा। ये हो रहा था। बाबा हो गए बीमार, लोगों के पैसे बहुत चढ़ गए। अब लोग हुए परेशान कि बाबा पर इतने पैसे निकलते हैं, बाबा इस दुनिया से चले गए तो हमारे तो पैसे डूबे। तो सब ने प्लान बनाया कि चलते हैं बाबा के पास। सब पहुंचे बाबा के पास। बहुत गौर से सुनिएगा। बाबा के पास पहुंचे, बाबा कैसे हैं आप? बाबा मेरा इतना पैसा निकलता है। दूसरा बोलता है मेरा इतना निकलता है। तीसरा बोलता है मेरा इतना निकलता है। बाबा ने कहा बैठो 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 बैठो, सबको बिठा दिया। सब बैठ गए। थोड़ी देर के अंदर एक गली में लड्डू बेचने वाले एक बच्चे की आवाज आई, लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, आवाज लगाने लगा। बाबा ने कहा जरा उसको बुला के लेके आओ। अब वो बेचारा सुबह सुबह का वक्त सब भर के लेके निकला था, वो जो है भागता हुआ है। बाबा ने कहा सबको खिला दे। अब वो सोचा चलो यार मुझे तो आज एक एक करके बेचने की छुट्टी हो गई, सबको खिला दूंगा, एक ही टाइम में सब बिक जाएगा, मेरी माँ भी खुश हो जाएगी। अब सबको जब खिला दिया उसने, तो कहता 15-20 मिनट बर्दाश्त किया, फिर कहता बाबा पैसे तो दो। पैसे तो, तू भी बैठ, तू भी बैठ। वो बैठा रहा, काफी देर बैठा रहा। बच्चा बर्दाश्त नहीं हुआ, बाबा से कहने लगा बाबा मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे पैसे दे दो ना, जल्दी से मैं चला जाऊं, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। बाबा ने कहा बैठ। अब बच्चे का मामला बर्दाश्त से बाहर हुआ। अब बच्चा रोना शुरू कर दिया।
बिलक बिलक के रो रहा है, बाबा दे दो, बाबा दे दो, मेरा ये हो जाए, इतना रोया इतना रोया। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाबा का एक मुरीद बहुत सारी रकम लेकर के हाजिर हुआ। हुजूर इसे कबूल फरमा ले। लिया कि तुम्हारा कितना निकलता है, तुम्हारा कितना निकलता है, तुम्हारा सबको बांटा, बच्चे को भी बांट दिया। वो लोग हैरत में पड़ गए जो मांगने वाले थे। उन्होंने कहा बाबा ये तो बताओ कि इतनी देर से हम बैठे थे, कोई देने वाला नहीं आया, और ये बच्चा रोया तो देने वाला कैसे आ गया? तो बाबा फरमाते हैं सुनो, आंसू अगर निकलते हैं तो वो मेहरबानी फरमा ही देता है। तुम में कोई रोने वाला नहीं था, इसलिए कर्म नहीं हो रहा था। एक रोने वाला आ गया, सबका बेड़ा पार हो गया। ये दो। यानी अगर कोई बेकरार है, लाचार है, मजबूर है, जब वो मुझसे दुआ करता है तो उसका दुआ करना मुझे बहुत पसंद है। आपको मैं बताऊं, दुनिया के किसी के पास भी जाकर के देख लो, रोना रोने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता। एक बार आप पहुंचे किसी मिनिस्टर के पास, यार तू तो बार बार आ जाता है, क्या तेरे पास, इसको हटाओ, इसको जानिए, अभी आएगा रोना शुरू कर देगा। दुख वाले इंसान से कोई मोहब्बत नहीं करता। दुखियारे इंसान के दुख को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। किसी कहने वाले ने कहा, लोगों के सामने रोया मत करो वरना तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लोग तो हंसने वालों से मोहब्बत करते हैं, रोने वालों से नहीं। वो जात है मेरे रब की जो बेकरारों से मोहब्बत करता है, बेकरारों की फरियाद सुनता है। वो सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि बेकरार की परेशानियों को दूर भी करता है। उसके दस्ते कुदरत के अंदर है कि हर परेशानी को वो दूर कर दे। कोई बुराई ऐसी नहीं जिसको दूर करना उसके दस्ते कुदरत में ना हो। हम क्या करते हैं, कोई दिन याद है आपको, बेकरारी हुई तो जाके मस्जिद में बैठ गए और जाकर तिलावत कुरान मुक़द्दस की बात तिलावत की आई तो जिब्रील अमीन की तीसरी बात भी याद आ गई। ये कुरान का सदका है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दो बातें तो बता दी, इआनतुल मिस्कीन और इरशादुद्दालीन, भटके हुओं को रास्ता दिखाना और मिस्कीनों की मदद करना। और तीसरी बात कहते मुवानिसतु बिकलिमाति रब्बिल आलमीन, अल्लाह के कलाम से दिल को बहलाना। ये मुझे बहुत पसंद है।